नमस्कार दोस्तों। एक और बच्ची का असमय इस दुनिया से चला जाना, यानी कि 2025 के आने से पहले मात्र 3 दिन पहले एक और 13-14 साल की बच्ची का इस दुनिया से चला जाना मुझे ये सोचने पर मजबूर करता है कि हर माँ बाप को अपने बच्चों की जासूसी करना चाहिए। ऐलान गलत है, इसलिए मैं दूसरा लाइन आपसे कहने वाला हूँ कि अपने औलाद पर मैं आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहता हूँ। यही मेरे जीवन का अनुभव है। आज जो घटना मैंने अखबार में पढ़ी, वो घटना भी लोकल है, यहीं की है, जिसके न्यूज़ के अनुसार 2 लाइन 3 लाइन जो है सो मुझे इम्पोर्टेंट लगा। एक तो ये लगा कि बच्ची 13-14 वर्ष की है, क्लास 8 में पढ़ती है, इस दुनिया से अलविदा कह गई। दूसरा, उस अखबार में ये भी लिखा हुआ था कि लोगों की चर्चा है कि, चलिए हटाइए, मतलब सिर्फ मुझे यही कहना है कि माँ बाप अपने बच्चों पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। और मैं अपनी तो गारंटी देता हूँ कि मैं अपने बच्चों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। दुर्घटना यह है कि 2024 के अंत तक 2-3 दिन जब शेष रह गए थे, तब एक नाबालिग लड़की इस दुनिया को अलविदा कह गई। बुरा लगता है बच्चों को जब हम उनसे कहते हैं भाई अपना फ़ोन दो, क्योंकि बच्चों का सबसे बड़ा शौक है प्राइवेसी। जो पढ़े लिखे आदमी को बड़ा अच्छा भी लगता है कि हाँ भाई बच्चों का प्राइवेसी होना चाहिए। अगर मैं अपने बेटे से कहूँ अपना फ़ोन दो, तो अपना फ़ोन का लॉक खोलेगा, फिर एक पर्टिकुलर पार्ट देगा, लेकिन वो मुझ पर पूरा भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन मेरा बेटा 20 साल का है। जब तक वो 18 साल का था, तब तक मैंने इस बात का बहुत जोर था मेरा कि जब मैं फ़ोन मांगूँ तो मुझे फ़ोन दो, क्योंकि बेटा मेरा है। बाजार से खरीद कर नहीं आता है बच्चा। एक बच्ची को पालने पोसने में 13-14 साल करने में हालत ख़राब हो जाता है। एक बच्ची को 9 महीना पेट में रखने से लेकर के 13-14 साल तक इस संसार में पालने पोसने में हालत ख़राब हो जाता है। बच्चे हमारे हैं, तो फिर हम अपने अनुसार चलेंगे ना। हम ये मान लेते हैं कि अरे भाई बच्चों का अपना प्राइवेट ज़िंदगी है, मेरे लिए नहीं है। मैं अकेला ऐसा बाप हूँ जो मेरे और मेरे बेटी दोनों के मोबाइल में एक दूसरे के लिए कोई पासवर्ड नहीं है। मैं अपनी बेटी के मोबाइल को थॉरोली देख सकता हूँ, एवरीथिंग, व्हाट्सएप से लेकर के इंस्टाग्राम से लेकर उसके कॉल्स तक। और मेरी बेटी मेरे फ़ोन को पूरी तरह से देख सकती है। मेरी बेटी के लिए मेरे फ़ोन में कोई लॉक नहीं है और मेरे लिए मेरी बेटी के फ़ोन में कोई लॉक नहीं है। लेकिन मेरा बेटा अब 20 साल का है। जब बच्चा 18 साल का हो जाए, तब थोड़ा भरोसा किया जा सकता है। बच्चा जब 18 साल का हो जाता है, हालांकि ये नहीं कि खतरे टल जाएंगे। मैं 52 साल का तो हूँ, फिर भी मेरे पर से खतरा टला नहीं, क्योंकि जिस तरह से मैं अपने दोनों बच्चों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करता हूँ, मेरे दोनों बच्चे भी मुझ पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करते हैं। और ये बात ठीक भी है, करना भी नहीं चाहिए। डोंट ट्रस्ट एनी वन ब्लाइंडली, डोंट फेथ एनी वन ब्लाइंडली। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना, यही तो मैं सिखा रहा हूँ बच्चों को अपना। अब हम मान लेते हैं कि यार मेरा बच्चा है, वो तो गलत हो ही नहीं सकता। ये भी एक गलतफहमी हो सकता है। अक्सर लोगों को लगता है मेरा बच्चा है, वो गलत कैसे हो सकता है। साहब थोड़ा अपने आप को देख लीजिए। अगर आप ही गलत हुए तो, या आपकी पत्नी गलत हुई तो हो सकता है कि आपका बच्चा भी गलत राह पर चल पड़े, क्योंकि ये जेनेटिक भी हो सकता है। कई बार देवी देवताओं के बच्चे को देवी देवता माना जाता है। जैसे माता पिता वैसे बच्चे हो सकते हैं, हेरिडिटरी, अनुवांशिक रूप से, साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली जैसे माँ बाप होंगे वैसा बच्चा हो सकता है। लेकिन अक्सर हम क्या गलती कर देते हैं कि हम सोचते हैं हमारा बच्चा है, तो गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी आपको बताऊं, 12 साल की उम्र से लेकर के बाद तक मेरे माता पिता ने कभी नहीं जानने की कोशिश किया कि मैं जो किताब पढ़ रहा हूँ उस किताब के अंदर कौन सा किताब रखा हुआ है। हम लोग के ज़माने में 1985 के दौरान में छोटे छोटे मैगजीन्स निकलता था, उसका तो नाम भी याद है, दफा 302 और क्या क्या नाम रहता था। बहुत सारे मैगजीन्स आते थे जो उसको कि आप अश्लील कह सकते हैं। तो उस ज़माने में 1988-89 के दौर में जब मैं 15-16-17 साल का था, मेरे किताब के अंदर कुछ और मैगजीन रख के हम पढ़ रहे हैं। ये बात मेरे माँ बाप ने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि उनको लगा मेरा बच्चा है, गलत हो ही नहीं सकता है। लेकिन मैं इसके बावजूद, अपने माता पिता के बावजूद, मैं गलत था। एक बच्चा घर से निकल रहा है सुबह 8 बजे 9 बजे, वो कहाँ जा रहा है, माँ बाप भरोसा पर छोड़ देते हैं।
और ये घटना मैं अपने बल पे कहता हूँ कि ऐसा हुआ है कि बच्चा सुबह घर से निकला, रात तक घर लौट के नहीं आया, 1-2 दिन बाद मरा हुआ पाया गया, पुराने अखबार के न्यूज के अनुसार। हम तो भरोसा कर लेते हैं बच्चों पर, आंख मूंद कर मेरा बेटा है, गलत हो ही नहीं सकता, ये अहंकार हो सकता है। और ऐसा बहुत बार हुआ कि एक बच्ची घर से निकली और लौट के आई नहीं, ये भी मैं बता रहा हूँ। बहुत सारी लड़कियां हैं जो घर से निकली और लौट के आई नहीं, भाग गई किसी के साथ। इसमें पिस गया 2-4-10 परिवार, 1-2 नहीं 2-4-10 परिवार, क्योंकि हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि मेरी बेटी की जिंदगी में कौन कौन है। जब ये 52 साल का तजुर्बा मेरी ज़िंदगी में आया, तब मेरे को समझ में आया कि ऐसे बहुत सारी लड़कियां जो घर से निकले मगर जिंदा नहीं लौटे, ऐसी बहुत सारी लड़कियां जो घर से निकली और लौट के रात को घर नहीं आई, वो तो भाग गई। और बहुत सारी लड़कियां हैं जो बाहर घर से निकली, फिर उनके साथ बलात्कार हो गया या उनकी हत्या हो गई, और बहुत सारे लड़के बाहर निकले जिन्हें मारकर फेंक दिया गया। लेकिन कुछ लोगों की वजह से पूरे समाज को गंदा नहीं कर सकते हैं। पर यह बात मेरी सबसे बड़ी सीख है 2025 के लिए, जो आज से 2 दिन बाद आने वाला है। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। मेरा छोटा सा परिवार है, मुझमें खुश है, हम हैं, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे भाई और उनका परिवार है, बहुत है सर। आंख मूंद के किसी का भरोसा करना बंद 2025 में। अगर 2025 से मुझे एक ही संकल्प लेना पड़े तो मैं यही कहूँगा, अकेला रह लेंगे पर कुसंग में नहीं रहेंगे। जीवन में अकेला रह लेंगे पर गलत संगति में नहीं रहेंगे। यही बात अपने बच्चों को सिखानी है। जो कोई इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे मेरा यही निवेदन है कि बच्चों पर विश्वास कर रहे हैं, शायद ये बहुत ऊंची बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन बच्चे विश्वास को नहीं तोड़ेंगे इसका क्या गारंटी है। खैर, जब मुसीबत आएगी तो बच्चे पर आएगी और बच्चे के माँ बाप पर आएगी। मुझे ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ गौतम बुद्ध क्यों परेशान थे, 40 साल तक लोगों को बताते गए। ओशो क्यों परेशान थे, जो उन्होंने मेरे से आदमी पर काम किया। और आज के संत भी क्यों परेशान हो जाते हैं लोगों के दुख को लेकर के। मेरी जो एक तो आदत है बोलने की, लेकिन दूसरी बात यह कि जीवन में जो 52 साल में सीखा, मुझे लगता है कुछ लोग हैं जो कि मुझसे लोग मिलते भी हैं, एक घर से निकलता हूँ तो लोग कहते हैं तुम्हारा वीडियो देखते हैं। आज भी एक बड़े भैया मिले थे, बोले तुम्हारा वीडियो हम देख रहे हैं। कई लोग मुझसे मिलते हैं, कहते हैं तुम्हारा वीडियो हम देखते हैं। तो मैंने एक बात जरूर कहा है कि जो मैंने अपने ज़िंदगी से सीखा है वो ये सीखा है कि जब मैं घर से निकलता था तो मैं सिनेमा हॉल भागता था, मैं गलत था। मेरे माँ बाप ने मुझ पर भरोसा किया और मैंने भरोसे का खून किया। जी हाँ, मैं एक ऐसा लड़का हूँ जिसने अपने माता पिता के भरोसे का खून किया, यानी कि भरोसा तोड़ा। तो फिर मैं कैसे अपने बेटा और बेटी का भरोसा कर सकता हूँ। हर बार मैंने भरोसा तोड़ा अपने माँ बाप का, और इससे मैंने यही बात सीखा कि मेरा बच्चा भी मेरा भरोसा तोड़ सकता है। और तब मैं स्ट्रिक्ट हो गया। जब मेरी अपनी बारी आई, जब मैं स्वयं पिता बन गया, तब मेरे समझ में आया कि अब ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं अपने बच्चों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करूँगा। मेरा बेटा और बेटी घर से निकलते हैं तो कहाँ जाते हैं, मुझे पक्की जानकारी चाहिए। कितना बजे तक लौटेंगे, मुझे पूरी जानकारी चाहिए। मेरी बेटी किसके साथ जा रही है, मुझे पूरी जानकारी चाहिए। मेरी बेटी किससे मिलने जा रही है, पूरी जानकारी चाहिए। क्योंकि ये 2024 है जनाब, यहाँ एक लड़का 4-4 लड़कियों के साथ संबंध बनाता है। संबंध मतलब जस्ट रिलेशनशिप। जी हाँ, ये 2024 है। यहाँ एक लड़की 4-4 बॉयफ्रेंड रखती है और एक लड़का 4-4 गर्लफ्रेंड रखता है। और ऐसे में अपराध, मारपीट, केस, थाना, जेल, मुकदमा, सारे दरवाजे खुल जाते हैं। मुझे मालूम है ना 2024 में क्या हो रहा है। एक घर से निकली हुई लड़की न जाने कहाँ कहाँ जा रही है, किस किस से मिल रही है, और उसका परिणाम कौन होएगा, वो लड़की या उसके माता पिता, समाज भी, थोड़ा बहुत समाज भी। और उसी तरह से एक लड़का घर से निकल रहा है, वो किससे किससे मिलेगा, किसके किसके पास जाएगा, कहाँ कहाँ क्या काम करके आएगा, भुगते है कौन, पहले तो वो लड़का, बाद में उसका माता पिता। मुझे अलर्ट करना है सिर्फ ये कहते हुए, क्योंकि मेरे ओशो ने मुझे एक बहुत अच्छी बात सिखाई कि जब से मेरा बेटा बेटी, मेरे दोनों बच्चे मेरे गोद में खेलते थे, तब से मैंने उन्हें मेडिटेशन सिखाना शुरू किया, ध्यान सिखाया। और मैंने अपने बच्चों को आज तक कहा है, मुझसे कभी भी झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा कि तुम मुझसे सच कहो और हम डांट दें, हो ही नहीं सकता। जब तक मेरा जीवन है तब तक मेरा बेटा और मेरी बेटी मुझसे अपना सच बताए और हम उनको डांट दें, वो दिन कभी नहीं आएगा। मैं कुछ सजेशन दे सकता हूँ, इसलिए मेरे तरफ से पूरी छूट है। मेरी बेटी
घर से निकले आज्ञा है, कहीं भी जाए परमिशन है, किसी के पास भी जाए पूरी आज्ञा है, किसी से भी मिले फुल परमिशन है। बट लेट मी नो, मुझे बताओ तो सही, कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, किसके पास जा रही हो, किस के पास जा रही हो, कब तक लौटेगी, वगैरह वगैरह। और वही प्रश्न मेरा अपना बेटे के लिए है। जीवन में कोई ऐसा दिन नहीं आएगा कि तुम सच बोलो और हम डांट दें। मुझे बताना होगा तुम कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, किस के पास जा रहे हो, कब तक लौटोगे, ताकि मैं उन दोनों को सही सजेशन दे पाऊँ। बट इसमें एक सीक्रेट और बच गया है। प्यार, इश्क, मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जिसे जितना छुपाया जाए उतना ही बढ़ता है। इसलिए मैं अंत में एक बात जरूर कह दूँ, कोई भी लड़का या कोई भी लड़की अगर वो 18 साल से ऊपर है तो उसे अपना प्यार छुपाना भी चाहिए, क्योंकि लव ट्रांसफॉर्म्स, प्यार ही जीवन में बदलाव लाता है। फिर से सुनिए, लव ट्रांसफॉर्म्स, प्यार ही रूपांतरण लाता है। हर लड़का को, हर लड़की को अपने प्यार को छुपाना चाहिए, क्योंकि वही प्यार उसके जीवन का पावर बनेगा, उसका बैकबोन बनेगा। तो दोनों बात भी सच है। और अंततः आप सभी को मैं फिर से कह दूं, मैं अपने बच्चों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकता हूं। दैट्स ऑल। धन्यवाद।